71st बीपीएससी जो आपके 5 दिन के बाद है, उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा ही योगदान रहता है। लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं वो बिहार करंट अफेयर्स के आते हैं। तो हमने यहाँ पे पिछले 6 महीने के बिहार करंट अफेयर्स को एक जगह पे संकलित करने का प्रयास किया है और जो 30 से 40 क्वेश्चन जो बहुत ज़रूरी हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनको यहाँ पे रखा गया है। सो आप लोग अपना 5 मिनट लगा के इनको देख लीजिए, इनको एक बारी कर लीजिए, जिससे कि ये क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा संभावित हैं वो आपके एग्ज़ाम में गलत ना हो। सो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 18 जून 2025 को बिहार के कितने रचनाकारों को साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर है 3 लोगों को जो है वो चुना गया है साहित्य अकादमी युवा तथा बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए। 16 जून 2025 को बिहार राज्य सरकार द्वारा कहाँ में देश का चौथा शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, जो कि बिहार का पहला शेर प्रजनन केंद्र होगा? तो इसका जो आपका सही आंसर है वो है राजगीर। 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में विक्रम लॉक कैनाल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर होगा बी, पटना। आप लोग भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए या अपने नोटबुक में लिखते रहिए, या आपको जैसा भी लगे रिवाइज करने के लिए आप ये ज़रूर करिएगा। पुनर्गठित बिहार बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ये बनाया गया है आपके अशोक कुमार को। ठीक है, अब विनोद कुमार गुंजियाल से कन्फ्यूज़ मत होइएगा, अशोक कुमार है। ई वोटिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ये बन गया है आपका बिहार। बिहार ने अभी अपने जो बूथ्स होते हैं वहाँ पे 1500 की जगह पे 1200 वोटर्स को लाने की बात करी है, जो इन्होंने लागू भी कर दिया है। ये पहला राज्य बन गया है। 7 जून 2025 को समाज कल्याण विभाग ने बिहार राज्य महिला आयोग का पुनर्गठन किया है। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अगर आप लोगों को पता हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसका सही आंसर है अप्सरा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि राज्य में बिजली की खपत 20 वर्षों में 12 गुना बढ़कर कितने मेगावाट पहुंच चुकी है? वो पहुंच चुकी है 8428 मेगावाट। इसका सही आंसर होगा बी। मिसेज बिहार 2025 का खिताब किसने जीता है? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और इसका जो आंसर है वो है ऐश्वर्या राज। आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। पंजीकरण प्रणाली के रिपोर्ट के अनुसार बिहार का लिंगानुपात जो घटकर कितना हो गया है? जो बिहार का लिंगानुपात है वो रिड्यूस हो गया है, और इस सवाल में ये पूछ रहा है कि वो घटकर जो है कितना हो गया है। ये हो गया है आपका 891। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 69th बीपीएससी में पूछा था कि जो बिहार का लिंगानुपात है वो कितना हो गया है। ठीक है, तो उस टाइम पे 1063 था। अगर हम NHFS की रिपोर्ट से देखें तो अभी कम हुआ है, तो ये भी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के क्रियान्वयन में बिहार में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है। अगर आप डिजिटल के बारे में बात करोगे तो बिहार का पहला स्थान है, लेकिन अगर आप आयुष्मान भारत मिशन के क्रियान्वयन में पूछोगे तो बिहार का तीसरा स्थान है। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला जीन बैंक जो है बीज जीन बैंक खुला है? ये भी आपके बिहार में खुला है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद NAAC जिसको बोलते हैं द्वारा बिहार के किस विश्वविद्यालय को 3.08 अंक के साथ ग्रेड A प्रदान किया गया है? यह है बिहार कृषि सबौर जो है भागलपुर में है। ठीक है, अगला सवाल है कि जून 2025 में किस राज्य सरकार ने जेलों में बंद कैदियों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? ये करी है आपके बिहार ने। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम है और इससे सवाल बनने की संभावना भी ज़्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले में स्थित नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया? ये किया गया आपके औरंगाबाद में। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका जो इनॉग्रेशन है वो मोदी जी ने किया है। बिहार की मेज़बानी में 1 से 10 जून 2025 तक महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ये राजगीर में संभावित था, लेकिन राजगीर में नहीं किया गया, इसको साउथ में शिफ्ट किया गया। पर आप लोग याद रखिए कि अगर राजगीर ऑप्शन होगा तो आप लोग राजगीर टिक कर सकते हैं। बिहार सरकार ने 2025-26 में बजट के कुल
कितनी राशि का प्रावधान किया है? 3.17 लाख करोड़। तो बजट पढ़ना जरूरी है। इसके साथ में आप जो इनका वन रिपोर्ट है, ठीक है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, वो भी पढ़ सकते हैं। उसके लिए हमने एक 250 क्वेश्चंस की एक वीडियो अपलोड करी है जो कि पूरे बिहार को कवर करती है क्वेश्चंस में, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि उन 250 क्वेश्चन से बिहार का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तो आप मान के चलो कि आपके पेपर में 20 से 25 जो क्वेश्चंस हैं वो उस 250 क्वेश्चंस के बुकलेट से मिल जाएगा। हमने उसकी PDF भी दी हुई है, हमने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। आप लोग उस चैनल में जाके उसको ज़रूर एक बार देखें। पटना उच्च न्यायालय का 45वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है विपुल मनुभाई पंचोली को। खेलो इंडिया यूथ गेम का कौन सा संस्करण पहली बार बिहार की मेज़बानी में आयोजित किया गया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण था, ठीक है। इसका जो मैस्कॉट था वो गजसिम्हा था। 4 मई से 15 मई तक आयोजित हुआ है। और ये भी पूछ सकते हैं कि बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स में आयोजित हुआ है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आयोजित हुआ है। पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय, यहाँ 5 की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है। और इस पूरे गेम में जो बिहार की पोजीशन थी वो 15वीं पोजीशन थी 38 पदक के साथ। इतना डेटा अगर आपको इसका पता है तो आपका काम हो जाएगा पेपर में। अगला है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की तुलना में 25-26 के बजट में कुल कितनी वृद्धि हुई है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका आंसर है 38169। और सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया गया है वो एजुकेशन को दिया गया है, वो ये भी आप याद रखें। 23 मई 2025 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बिहार के किस जिले में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में वैगन मरम्मत कारखाने का शिलान्यास किया है? ये किया है मुंगेर में। यहाँ से जो वैगन तैयार किए जाएंगे उनको आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भेजेंगे। बिहार के मुकामा भी एक जगह है जहाँ पे एक व्हील्स और ये तैयार किए जाते हैं, वहाँ से भी ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भेजे जाएंगे। बिहार के कितने रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है? 2, पीरपैंती और एक नाम और है, आप वो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थौ ऐसा कुछ करके है, और इनके नाम भी आ सकते हैं और कितने स्टेशन हैं ये भी आ सकता है। बिहार सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर कौन कौन सी दालें खरीदेगी? अरहर, मूंग, उड़द, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर भी ए था। पटना में महिलाओं के लिए कौन सी नई सुविधा शुरू की जाएगी? ये आपकी शुरू की जाएगी महिला हॉट, ठीक है, पटना में शुरू की जाएगी। महिलाओं की सुविधा के लिए पटना में कौन सा एक नया सार्वजनिक स्थान बनाया जाएगा? यह है पिंक टॉयलेट। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? गया जी। अब गया श्री वगैरह से कंफ्यूज मत होइएगा, गया जी रखा गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने कुल कितना पदक के साथ पदक तालिका में 15वें स्थान हासिल किया है? अभी आपको कुछ टाइम पहले ही बताया था, 36 पदक हैं, मैस्कॉट गजसिम्हा है, ठीक है, 5 शहरों में हुआ है, और उसके बाद बिहार का 15वां स्थान था। 36 पदक में अगर पूछे डिवीज़न पूछे तो 7 आपका जो है वो गोल्ड है, ठीक है, 11 आपका जो है वो सिल्वर है और 18 आपका ब्रॉन्ज है। इस तरह से 36 पदक हो जाते हैं। बिहार कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य बन गया है? इसका आंसर होगा 35। पहले नंबर पे कौन है? यूपी है, उत्तर प्रदेश। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी हो गई है? ये हो गई है आपकी 100। ये भी सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिहार का निर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? इसका सही आंसर है आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार सरकार किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया है? यह है वर्ष 2028 तक जो है 17% वन का विस्तार हो जाएगा। इसी के साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अभी कितने % है, ठीक है, 10 पॉइंट समथिंग है, पर कितना है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और इस वीडियो को बार बार देखिए कि ये जो आपके महत्वपूर्ण 3 से 40 सवाल हैं ये गलत, इनमें से अगर कोई क्वेश्चन है तो गलत ना हो। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर के 244 जिलों में से बिहार के कितने जिलों में मॉक ड्रिल का आयोजन हुआ है? टोटल जिलों की संख्या है 6। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? यह है विनोद कुमार गुंजियाल जी को नियुक्त किया गया है। 22-23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार JP गंगापत, जयप्रकाश गंगापत
जो है में भारतीय वायुसेना के किस एरोबैटिक टीम ने प्रदर्शन किया है? सूर्य किरण, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी आने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। बिहार के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों को एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म क्षेत्रों के लिए रवाना की गई है? ये की गई है कैमूर और रोहतास के लिए। बिहार के किस स्टार्टअप को नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसके सही ऑप्शन है, इसमें EY डेल्टा भी है, लीडी फेयर भी है और भोजपट्टा भी है, तीनों ही इसके जो है सही आंसर हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंकों के साथ कौन से स्थान पे है? बिहार जो है वो 13वें स्थान पे है। आपको 27.8 याद करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके साथ जो है बिहार का अंक भी पूछ सकते हैं कि क्या रेटिंग मिली है। बिहार की मेज़बानी में पहली बार एशियन गेम मेंस हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2022 तक कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा आपके राजगीर में। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है 14.5%। और अगर हम उसी जगह पे पूछें कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP में 2011-12 स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? स्थिर मूल्यों पर की गई है 9.2। तो ये थे पिछले 6 महीने के सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सवाल। इसके साथ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अभी दो वेटलैंड डिक्लेयर किए गए हैं उनके क्या नाम हैं और वो किस डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर मुझे लगता है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इंडिया के 6 महीने के 30 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल हम बना के एक दिन के अंदर, मतलब कल तक हम अपलोड कर देंगे, जिससे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और एक प्रिडिक्टिबिलिटी रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है। सो देखने के लिए थैंक यू और सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू, आप लोगों ने कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच।